विविध भारती की गीतमाला। हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है आज की गीतमाला में। दोस्तों, वैसे तो आप सब जानते हैं, मगर एक बार फिर आपको बता दें कि आज की फिल्में कौन सी है। बावरे नैन, गीत गाया पत्थरों ने, चलती का नाम गाड़ी, लाल पत्थर, मेरी सूरत, तेरी आंखें, तीन देवियां, मेरे हमदम मेरे दोस्त, कभी कभी, साथ साथ, जोश और कबीर सिंह। और इन फिल्मों से जो हमने गीत चुने हैं उनमें से पहला गाना आपको सुनवा रहे हैं। 1950 की यह फिल्म है बावरे नैन। गीता रॉय और मुकेश की आवाजें हैं। आपको बताने हैं गीतकार और संगीतकार के नाम। ख्यालों में किसी के किसी तरह आया नहीं करते किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते। ख्यालों में किसी के किसी तरह आया नहीं करते किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते। दिलों को रोंद कर दिल अपना बहलाया नहीं करते। जो ठुकराए गए हों उनको ठुकराया नहीं करते। दिलों को रोंद कर। हंसी फूलों के दो दिन, चांदनी भी 4 दिन की है। चांदनी
बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं आपने। बावरे नैन फिल्म का ये गाना केदार शर्मा की कलम से उतरा था, संगीतकार रोशन। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि गीतमाला की फिल्म सूची देखकर मुझे ख्याल आ रहा है कि आज ख्याल और बेख्याल शब्द से जुड़े गीत बजने वाले हैं। बिल्कुल ठीक आपने पहचाना है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, आगे लिख रहे हैं, कि मेरे बावरे नैन और तेरी सूरत मेरी आंखें घड़ी 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 देख रहे हैं कि विविध भारती फेसबुक पेज पर गीतमाला की पोस्ट आई कि नहीं। अब पोस्ट आ गई है तो तीन देवियों के साथ चलती का नाम गाड़ी में कबीर सिंह के साथ साथ बैठकर बड़े जोश के साथ जुड़ते हैं। 1 बजे मिलते हैं गीतमाला में और हम भी विविध भारती पर इंतजार करते हुए कहते हैं कि हे विविध भारती, तेरे ख्यालों की में तेरी ही बाहों में हम अपने हैं दोनों जहां, ए बेखुदी यहां तेरे ख्यालों में तेरी ही बाहों में दिन जाए रैन जाए जाने न तू विविध भारती वाले सांवरिया। और अगला एक कमेंट हमारे श्रोता का है कि आज अपने सुरीली धड़कन की गीतमाला कार्यक्रम में शामिल फिल्मों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आज की गीतमाला पहले ही की भांति गोल्डन एरा से उठते हुए नए फिल्म जोश और कबीर सिंह तक चली आई है, किंतु संदेहास्पद स्थान पर ही कालखंडों के उल्लेख भी है। चलिए अगला गाना आपको सुनवाते हैं। 1964 की फिल्म गीत गाया पत्थरों ने, इस फिल्म से आशा भोसले की आवाज में ये गीत है, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ, संगीतकार पंडित रामलाल। आपको बताना है कि वो अभिनेत्री कौन है जो इस फिल्म की नायिका है जिन पर यह गीत फिल्माया गया है, और साथ में उनके नायक कौन है ये भी बता दीजिए।
क्या बात है, सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजे हैं। जी हाँ, गीत गाया पत्थरों ने इस फिल्म का ये गाना फिल्म की नायिका राजश्री पर फिल्माया गया और उनके बारे में और इस फिल्म के बारे में हमारी श्रोता लिखती हैं कि गीत गाया पत्थरों ने ये फिल्म के मुख्य कलाकारों जितेंद्र और फिल्म निर्माता वी शांताराम की बेटी राजश्री की पहली फिल्म थी। इस फिल्म से पहले जितेंद्र ने शांताराम की अन्य फिल्मों जैसे नवरंग और सेहरा में बिना श्रेय की छोटी भूमिकाएं निभाई थीं। फिल्म के शुरुआती क्रेडिट्स वी शांताराम की पिछली फिल्मों की परंपरा के अनुसार असामान्य और विषयगत थे। इस फिल्म के क्रेडिट्स एक बड़े पत्थर पर रंगीन चौक से लिखे गए थे। हमारे एक श्रोता का कहना है कि आज की कहानी है पत्थर की कबीर सिंह, जो उसके साथ साथ कभी कभी लाल पत्थर इधर उधर फेंका करते थे। एक दिन वह पत्थर पत्थर पर लगा तो गीत गाया पत्थरों ने। ये तीन देवियों के बावरे नैन देख रहे थे। वो बोली अब पत्थर भी गीत गाने लगे तो पत्थर ने सुंदर जवाब दिया कि तुम भी उसी पत्थर की बनी हो। वो तो चलती का नाम गाड़ी है मेरे हमदम मेरे दोस्त, हमारी जाति एक है, मेरी सूरत तेरी आंखें हैं, इसलिए तू बूझी जाती है, मैं ठोकरे खा रहा हूं। और अब चलती का नाम गाड़ी इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ, मजरू सुल्तानपुरी की बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। 1959 की इस फिल्म का निर्देशन किसने किया था, यही सवाल है। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ। उड़ड़े टी उड़ड़े टी उड़ड़े। बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल। छोड़ो छोड़ो, देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल। छोड़ो छोड़ो, देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ। पगली कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों। पगले पगले, तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल। आहा पगली कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों। पगले पगले, तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल क्यों। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का, हाय क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ। उड़ड़े टी उड़ड़े टी उड़ड़े।
तो खुद समझो, बताए क्या? कहो जी, हाँ। कहो जी, रोज तेरे संग यूं ही दिल बहलाए क्या? सुनो जी, आहा सुनो जी, समझ सको तो खुद समझो, बताए क्या? कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाय हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ आ आ। हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए। बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं आपने। चलती का नाम गाड़ी, इस फिल्म का निर्देशन किया था सत्येन बोस ने। आज जिस विषय पर, जिस शीर्षक के गीत हम सुन रहे हैं, उसके बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे दिमाग में एक दिन में हजारों की संख्या में ख्याल आते हैं, जिनमें कुछ को जिंदगी में शामिल करते हैं, लेकिन कुछ ख्याल यूं ही आए गए हो जाते हैं। अक्सर अपने ख्यालों में हम उन्हीं लोगों को याद करते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनकी हम चिंता करते हैं। ख्याल एक ऐसा शब्द है जो हमारे दिलों की गहराइयों में बसता है। ये एक ऐसी भावना है जो हमें अपने प्रियजनों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ख्याल एक ऐसा दरिया है जो हमारे दिलों से बहता है और हमें अपने प्रेम, अपने स्नेह और अपने प्रियजन की याद दिलाता है। चलिए अगला गीत सुना जाए, और ये 1972 की फिल्म लाल पत्थर से है, और इसमें आवाज मोहम्मद रफी साहब की है। इस फिल्म के बारे में हमारी श्रोता लिखती हैं कि फिल्म लाल पत्थर राजकुमार के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। नकारात्मक भूमिका में हेमा मालिनी ने शानदार काम किया है, और कहना होगा कि उन्होंने साबित कर दिया है कि वो बॉलीवुड की असली ड्रीम गर्ल क्यों है। राखी अपने सबसे अच्छे रूप में और बंगाली साड़ियों ने उन्हें और भी आकर्षक बना दिया। विनोद मेहरा सौम्य नायक के रूप में बेहतरीन अभिनय किया है। उन्होंने फिल्म का म्यूजिक पक्ष बेहद खूबसूरत और बेजोड़ है। तो बताइए संगीतकार का नाम, और गीतकार का नाम भी आपको बताना है। वैसे लाल पत्थर फिल्म के बारे में आपको बताएं, इसका निर्माण किया था एफसी मेहरा ने, निर्देशक सुशील मुजुमदार। आइए सुनते हैं लाल पत्थर का ये गाना। उनके ख्याल आए तो आते चले गए, उनके ख्याल आए तो आते चले गए, दीवाना जिंदगी को बनाते चले गए, उनके ख्याल। जो सांस आ रहा है किसी का प्याम है, जो सांस आ रहा किसी का प्याम है, बेताबियों को और बढ़ाते चले गए, उनके ख्याल। इस दिल से आ रही है किसी यार की सदा, इस दिल से आ रही है किसी यार की सदा, वीरान मेरा दिल था बसाते चले गए, उनके ख्याल। होशो हवास पे मेरे बिजली सी गिर पड़ी,
जिंदगी को बनाते चले गए उनके ख्याल। 1972 की फिल्म लाल पत्थर का गाना आप सुन रहे थे और इसके बारे में पूछे गए सवाल के जवाब बिल्कुल सही है। जी हां, हसरत जयपुरी की रचना थी, संगीतकार शंकर जयकिशन। ख्याल का मतलब है याद, स्मृति। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि फिर भी ख्याल शब्द में सोच, विचार, इस अर्थ की एक छटा छिपी हुई है। ख्याल गत काल को, बीते हुए समय को उजाला देता है। उसमें कभी आनंद मिलता है तो कभी कहीं गम सामने आ जाता है। मेरे ख्याल से ऐसे ही गीतों से आज की गीतमाला सजी है। सभी गीत बहारदार हैं। मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का प्यार में पागल युवती के मन की बात बताने वाला, तेरे ख्यालों में, तेरे ही ख्वाबों में दिन जाए रैन न जाए, ये गीत दिल को छू लेता है। तो मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का हुई शाम उनका ख्याल आ गया, ये रफ़ी जी का गीत विरह और उदासी का बहुत ही अच्छा समा बनाकर आ जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और ये गाना आपको सुनवाते हैं 1963 की फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें से। लता मंगेशकर की आवाज है, शैलेंद्र के बोल, एस.डी. बर्मन का संगीत। आपको बस इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम बताने हैं। जितने भी जवाब आए हैं बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं आपने। मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म में मुख्य कलाकार थे अशोक कुमार, आशा पारेख, प्रदीप कुमार, कन्हैयालाल और अचला सचदेव। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम,
एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज, कहीं बेख्याल हो कर यूं ही छू लिया किसी ने। सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे, जहाँ चलेगा मेरा साथ होगा, मेरा साया मेरा साथ। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। हमारे श्रोता का ख्याल कुछ ये है कि हम जिस वक्त ज्यादा फ्री रहते हैं या हमारे पास कोई काम नहीं होता है, उस वक्त दिमाग में ख्यालों अथवा विचारों की उथल पुथल मची रहती है। और अगर घर का कोई प्रिय सदस्य कोई बाहर गया है या रहता है तो उस समय में सिर्फ निगेटिव ख्याल आते रहते हैं, नींद नहीं आती है। अतः बुरे ख्यालों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को किसी क्रिएटिव काम में बिजी रखना। अतः जब भी फ्री हों तब अपने शौक के साथ समय जरूर बिताएं। इससे हमारी क्रिएटिविटी भी निखर कर सामने आएगी और स्वयं को काफी रिलैक्स भी महसूस करेंगे। साथ ही कुछ क्रिएटिव सोचते रहने से निगेटिव ख्याल भी हमसे दूर रहेंगे और हम खुश भी रहेंगे। उनके ख्याल आए और आकर चले गए। और भी श्रोताओं का क्या ख्याल है, क्या विचार है, हम इसके इंतजार में। श्रोताओं जल्दी जल्दी लिखिए और इन फिल्मों के बारे में भी अपना ख्याल क्या है बताइए। अगला गाना हम 3 देवियां फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं। ये फिल्म आई थी 1965 में। आवाज मोहम्मद रफी की है, मजदू सुल्तानपुरी की बोल, SD बर्मन का संगीत। आपको बताना है फिल्म के निर्देशक का नाम।
सही लिखा है श्रोताओं, अपने 3 देवियां फिल्म का निर्देशन किया था अमरजीत ने। आगे बढ़ते हैं और 1968 की फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का ये गीत आपको सुनवाते हैं। फिर एक बार आवाज मोहम्मद रफी की, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार, जी हां, आपको बताना है संगीतकार का नाम और साथ में बताइए गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया, यानी फिल्म के नायक नायिका कौन है। ये धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, आपने सही लिखा श्रोताओं, और गीत फिल्माया गया धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर पर। दोनों जवाब सही है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं हमारे श्रोता ने बहुत विस्तार से ख्यालों के बारे में कुछ अपनी बात इस तरह से कही है कि गम, मुश्किलें, अड़चने, तनाव, ठहराव, ये सब तो मौसम की तरह आते जाते हैं और गुजर जाते हैं, पर इंसान के जीवन में ख्याल ही एक ऐसी चीज है जो अनवरत उसके साथ चलता रहता है। दुनिया का इतिहास ऐसे असंख्य लोगों से भरा पड़ा है जिनके ख्यालों ने न जाने कितने आविष्कारों को जन्म दिया। समय परिवर्तनशील है, समय गुजरने के साथ हमारी
हमारी सोच, हमारे ख्यालात बदलते रहते हैं। ख्यालों के साथ कल्पना और स्मृति का बड़ा गहरा जुड़ाव है। जो लोग ख्यालों से अलग अपने मन के भ्रमों को पार कर आगे निकल गए, उन्होंने ही दुनिया में नई इबारतें लिखी। वे इस दुनिया के सुंदरतम अप्रतिम रूप से वाकिफ हैं और ये दुनिया ही उनको विजेता कहती है। उनमें जो खास था वो था अपने मन के ख्यालों में जमी काई से मुक्ति, नई चीजों को अपनाने के प्रति प्रेम भाव। बेशक ख्यालों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है, मगर हर समय ख्यालों की दुनिया में ही ना रहें। ख्यालों की दुनिया को पोषित करें और नया संसार रचें। और अब उस गीत की ओर बढ़ते हैं जिसके इंतजार में है हमारे काफी श्रोता। जी हाँ, 1976 की फिल्म कभी कभी का शीर्षक गीत, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें, साहिल लुधियानवी की बोल, खय्याम का संगीत, यश चोपड़ा निर्देशित इस फिल्म का ये गाना तो राखी और शशि कपूर पर फिल्माया गया है, मगर ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। कौन थे अन्य कलाकार इस फिल्म के? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब
गीत के बारे में हमारी श्रोता लिखती हैं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, साहिर लुधियानवी का लिखा ऐसा गीत है जो करोड़ों लोगों के दिल के करीब है। साहिर लुधियानवी के गीत को अगर खयाम साहब की धुन मिल जाती है तो मोहब्बत आसमान से उतरकर जमीन पर अफसाने बुनने लगती है। ये गीत वैसा ही है कि गाने की शुरुआती धुन कानों में जाते ही पैर जैसे थम जाते हैं। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही मैं जानता हूँ कि तू गैर है। और इसके अलावा पूछे गए सवाल के जवाब भी बिल्कुल सही है। श्रोताओं, राखी और शशि कपूर के अलावा इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन, वहीदा रहमान, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, सिमी गरेवाल, परीक्षित साहनी और इफ्तिकार, साथ में देवेंद्र वर्मा साहब भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 1982 की फिल्म साथ साथ की ओर। जगजीत सिंह की आवाज में गीत आप सुनने वाले हैं। आपको गीतकार और संगीतकार के नाम बताने हैं। क्या बात है, सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही लिखा है। जावेद अख्तर का रचा हुआ ये गीत था और संगीतकार का नाम भी सही है, कुलदीप सिंह। आगे बढ़ते हैं 2000 फिल्म का 2000 साल में जो फिल्म रिलीज हुई थी, जोश का गाना अब आप सुनने वाले हैं अभिजीत की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया अन्नू मलिक ने और फिल्म का निर्देशन किया था मंसूर खान ने। याद कीजिए इस फिल्म में कौन कौन कलाकार थे और ये कौन है, किसके लिए गा रहा है।
चारों तरफ तेरी छैया रे, थाम ले आके पैया। चारों तरफ तेरी छैया रे छैया। मेरे ख्यालों की मलका, मेरे ख्यालों की मलका। चारों तरफ तेरी छैया रे, थाम ले आके पैया। चारों तरफ तेरी छैया रे छैया। में नहा के लाई भीनी सी खुशबू चुरा के, है आई फूलों के रस में नहा के लाई भीनी सी खुशबू चुरा के। तेरी आंखों में है हल्का सा नशा, तेरा रूप मेरी नजरों में बसा। मेरे ख्यालों की मलका, मेरे ख्यालों की मलका। चारों तरफ तेरी छैया रे, थाम ले आके पैया। चारों तरफ तेरी छैया रे छैया। जोश, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और इसके बारे में हमारे श्रोता ने लिखा है कि युवाओं का पसंदीदा एक बेहतरीन फिल्म और जोश से भरपूर। दोनों भाई बहन शर्ली और मैक्स माता पिता के बिना बड़े हुए और किशोरावस्था में वे अपना जीवन कैसे जीते हैं। गाने भी अच्छे हैं। गोवा के गांव का क्रमांकन शाहरुख खान, शरद सिंह, ऐश्वर्या राय, चंद्रचूड़ सिंह सभी कलाकार बेहतरीन अभिनय किया है। पटकथा और निर्देशन भी अच्छा है। और शीर्षक गीत हम भी हैं जोश में, अपन बोला तो मेरी लैला गीत कर्णप्रिय है और पसंदीदा गीत है। खैर, इस गीत से जुड़ा सवाल हमने आपसे पूछा था कि कौन है किसके ख्यालों की मलिका, तो आपने सही लिखा है, चंद्रचूड़ सिंह गा रहे हैं ये गीत पर्दे पर ऐश्वर्या राय के लिए। और अब कार्यक्रम का अंतिम गाना 2019 की फिल्म कबीर सिंह से। बस आपको है गायक कलाकार का नाम पहचानना। इरशाद कामिल के बोल, सचेत परंपरा का संगीत। बताइए कौन है गायक कलाकार। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। मैं जो तुझसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूँ, तेरा गुरूर हूँ। तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूँ। जरूर
सबसे है अनबन बनते, क्यों ये खुदा मेरे हो। जंगल की आग है, क्यों आग में जलूं। ये नाकाम प्यार में खुशी है, ये हार में इन जैसा क्यों बनूं। जितने भी जवाब आए हैं बिल्कुल सही आपने लिखा है। कबीर सिंह फिल्म का ये गाना हम सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। और इसी के साथ आज की विविध भारती की गीतमाला अब समाप्त हो रही है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।